तो दोस्तों आज जून की 14 तारीख और गर्मी का मौसम, भयंकर गर्मी, बहुत ज़बरदस्त जो गर्मी है इस बार पड़ रही है और ड्राई वेदर है बिल्कुल। अभी बारिश का नामो निशान नहीं है। तो जहाँ गर्मी है वहाँ पौधे भी हैं, पौधे हैं तो समस्याएं भी हैं, समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, आज के वीडियो में बात करेंगे इस झुलसाती गर्मी से पौधों को कैसे बचाया जा सकता है, क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं, क्या करने से पौधे काफ़ी हद तक हो सकता है आपके पास स्वस्थ रहें। फिर भी कुछ ऐसे रीज़न रहते हैं हम पौधों को नहीं बचा पाते, उसके कई तरह के रीज़न हो सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया, बहुत ही खूबसूरत सा ये एडेनियम का सिंगल पेटल, इसको रोमांटिक एज बोलते हैं। तो रोमांटिक एज के नाम से ये सिंगल पेटल जाना जाता है। इसमें देखिए जो किनारी है वाइटिश और सेंटर में थोड़ा पिंक रहता है, तो बिल्कुल बहुत सुंदर सा खिल रहा है। उसके अलावा एक और आपको दिखाता हूँ, ये क्रिस्पम जेड बॉजम अगर आपको दिखाऊं, देखिए इसमें बहुत बढ़िया सी जो फ्लरिंग है वो इस गर्मी के मौसम में स्टार्ट हुई है। यहाँ पर वेरीगेटेड लीव्स के अंदर जो एक अडेनियम का पौधा है, इसमें भी जो कलियाँ हैं वो बनने लगी हैं। पहले भी बनी थी लेकिन अभी फिर से बनने लगी हैं। गर्मी की वजह से मेरे पौधे भी पूरी तरह से झुलस रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो देखिए ग्रीन नेट भी नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पर थोड़ा सा शेड जो है वो मैंने लास्ट ईयर डलवाया था जब यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो शेड के नीचे कुछ ग्राफ्टेड रोज़ी वैरायटीज़ हैं, कुछ दूसरे अरेबिकम के पौधे हैं, कुछ पौधे बाहर की तरफ हैं और कुछ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होगी अगर आप पौधों को झुलसने से बचाना चाहते हैं, नंबर एक चीज़ तो देखिए वो ग्रीन नेट ही है। जो मैंने नहीं लगाई, कह लीजिए लापरवाही है और आप मत कीजिएगा। तो पहली चीज़ है ग्रीन नेट आपको चाहिए होगी, ग्रीन नेट रहेगी। और ग्रीन नेट कौन सी लीजिएगा? ग्रीन नेट देखिए अगर आपके पास ज़्यादा पौधे ऐसे हैं जिनको अच्छी धूप चाहिए होती है तो उनके लिए आप 50% वाली ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पौधे ऐसे हैं जिनको सेमी शेड ही चाहिए होता है तो 75% जो ग्रीन नेट रहती है, जिसमें जो है वो 75% जो धूप है वो रुक सी जाती है और केवल कह लीजिए कि 25% ही जो धूप है वो पौधों को मिलती है, तो वैसी ग्रीन नेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो ग्रीन नेट ही है। ये देखिएगा ये अरेबिकम की सीडलिंग्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, ब्लैक स्किन या रेड स्किन कह लीजिए, इस तरह की वैरायटीज़ हैं जो बहुत खूबसूरत सी डेवलप होती हैं। कुछ एक कमेंट्स इनकी परचेज़ के लिए भी आए थे और मैंने शेयर भी किया था। देखिए ये पौधे ईज़िली अभी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं इस तरह से 6-7 इंच के गमले में। तो मैंने एक प्लांट को कुछ दिन पहले ट्रांसफ़र किया था। देखिए अभी इसमें जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ने लगी है, बहुत बढ़िया सी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई है। तो ये बहुत छोटे प्लांट नहीं हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन मीडियम साइज़ में अच्छी जो वैरायटी है वो है। नंबर 2 चीज़ है दोस्तों, प्रॉपर मॉइस्चर मिट्टी के अंदर रहना, प्रॉपर वाटरिंग करना और शॉवर करना। ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ के साथ लिंक्ड हैं। मतलब अगर पौधे तरोताज़ा रहेंगे, पौधों में मॉइस्चर की कमी नहीं होगी तो काफ़ी हद तक जो पौधे हैं वो झुलसने से भी बच जाएंगे। देखिए कल शाम को भी मैंने अपने एडेनियम के कुछ पौधों को पानी दिया था। कहा जाता है कि एडेनियम को कम पानी चाहिए रहता है, लेकिन फिर भी जब गर्मी का मौसम रहता है तो ये पौधे भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो इनको भी प्रॉपर वाटरिंग जो है वो चाहिए होती है। तो इनको आप अच्छे से मॉइस्चर दीजिए। कोई भी पौधा है गर्मी के मौसम में, बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो पौधे को 2 टाइम पानी दीजिए। मुझे तो खैर एक और समस्या काफ़ी दिन से चल रही थी, वो ये थी कि देखिए अभी तो खैर थोड़ा सा समाधान कर लिया गया है। क्या है कि पानी देने के लिए यहाँ पर जो पहले टैप था वो बहुत छोटा था, तो पानी बहुत स्लो आता था। तो टंकी तो खैर ऊपर की साइड में है, यहाँ पर ऊपर से जो पानी है वो पाइप में से बहुत धीरे धीरे आता था और लगभग कह लीजिए बहुत समय जाता था इन प्लांट्स को पानी देने में। ड्रिप इरिगेशन लगवाया जा सकता है, आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप उसका सेटअप कर देते हैं तो थोड़ा सा समय भी बचता है और कह लीजिए पौधों को अच्छे से शॉवर भी मिलता है, उससे भी पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन मेरे पास नहीं है, ना मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करवाया, लेकिन अभी क्या है मैंने यहाँ पर जो टैप है वो चेंज करवाई। पहले तो जो पीछे की तरफ जो टैप थी, जो चौड़े वाले 1.25 इंच की जो टैप थी वही की वही आगे सेम टू सेम, और पाइप का जो साइज़ है वो भी चेंज कर दिया। अभी लगभग कह लीजिए 1/4 समय लगता है, जो पहले समय लगता था उससे 1/4 समय लग रहा है पानी देने में। तो ये चीज़ का आप डिफरेंस कर सकते हैं। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें रहती है जिससे पौधों को 2 बार पानी देने में आसानी रहती है, समय भी बच जाता है।
अगली चीज़ है पौधों की मिट्टी पर मल्चिंग करना, चाहे वो अरेबिकम अडेनियम के पौधे हैं, रोज़ी वैरायटी है, पौधों के कॉडेक्स भी कई बार बर्न होते हैं। पौधों को अच्छे से मल्चिंग करने से, अगर मिट्टी के ऊपर आप मल्चिंग कर देते हैं लीफ कंपोस्ट से, या फिर जो सड़ी हुई पत्तियां पुरानी रहती हैं उससे भी अगर आप पौधों की मल्चिंग कर देंगे, तो पौधों में से जो मिट्टी है वो जल्दी ड्राई नहीं होगी और पौधे काफ़ी समय तक जो है वो मॉइस्चर को होल्ड करेंगे। अंदर की साइड जब मॉइस्चर रहेगा, रूट्स ठंडी रहेंगी, तो पौधे भी स्वस्थ दिखाई देंगे। देखिए ये डिफरेंस रहता है। तो मल्चिंग करना बहुत अच्छा एक ज़रिया रहता है जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। हम बिल्कुल अपने प्लांट्स की मल्चिंग कर सकते हैं जब तक कि मानसून नहीं है। मानसून के समय में मल्चिंग जो है वो हटा दीजिएगा, पौधों में मिट्टी ऊपर तक फिल कर दीजिए। उससे क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा गमलों में रुकेगा नहीं और पौधों में रोट की समस्या भी नहीं होगी। उसके अलावा पौधों के बेस में जो ट्रे है वो आप लगा सकते हैं। इस तरह से प्लेट लगाने से, ट्रे लगाने से मॉइस्चर जो है वो लंबे समय तक होल्ड करता है। जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे तरफ निकल जाता है और नीचे काफ़ी देर तक रहता है। जितना भी रूट्स को ज़रूरत रहता है वो फिर से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस तरह से ये काम किया जा सकता है जिससे पौधे बहुत हद तक स्वस्थ रहते हैं। पौधों को एक साथ रखने से अगला ज़रूरी काम रहता है, बहुत पास पास पौधों को सटा कर रख दीजिए। उससे पौधों में जो ह्यूमिडिटी है वो थोड़ी सी बरकरार रहती है और मॉइस्चर भी लंबे समय तक होल्ड करता है। तो ये चीज़ है, उससे भी पौधे जो हैं वो झुलसते नहीं हैं, बचे रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जाने अनजाने हम गर्मी के मौसम में पौधों को हैवी डोज फर्टिलाइज़र दे देते हैं। तो हैवी डोज फर्टिलाइज़र आपने बिल्कुल नहीं देना, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना। केवल ऐसा फर्टिलाइज़र जो पौधों की रूट्स को थोड़ी सी कह लीजिए कि शक्ति दे, थोड़ी ताकत दे, रूट्स की नई डेवलपमेंट करे, केवल वो फर्टिलाइज़र गर्मी के मौसम में बढ़िया रहता है। इसके लिए मैंने पहले भी शेयर किया, आप ह्यूमिक एसिड, सीविड लिक्विड, माइकोराइज़ा, इस तरह से बहुत सी चीज़ें आती हैं जिससे कि पौधों में अच्छे से रूट्स की डेवलपमेंट होती है, पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये काम किया जा सकता है। केवल 2 से 5 ग्राम जो ऐसा फर्टिलाइज़र कोई भी आपके पास रहता है जो ऑर्गेनिक रहता है, उसका आप हर 10 से 15 दिन में एक बार जो रूट्स के अंदर है वो स्प्रे कर दीजिए। अच्छे से मिलाकर पानी के अंदर डिज़ोल्व करके पौधों को पिला दीजिए, तो पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे। अगला जो ज़रूरी काम है पौधों को स्वस्थ रखने के लिए, सही पौधे का चुनाव करना। अगर आप पौधे का चुनाव ही गलत करते हैं, जो आपके क्लाइमेट को सूट नहीं करता, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका पौधा स्वस्थ नहीं रहेगा। जैसे अभी आप देखिए गर्मी का मौसम है, मेरे क्लाइमेट में गर्मी ये गुलाब के पौधे टॉलरेट नहीं करते, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँगा, बहुत कम चांसेस रहेंगे गुलाब के पौधों को स्वस्थ रख पाऊँ। गुलाब के पौधों में फंगस की समस्या, लीफ बर्न की समस्या जो है वो चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही मानसून का समय पास आएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी, फिर से इनमें नई ग्रोथ आएगी। तो बहुत छोटे पौधों को, खासतौर पर ऐसे पौधे जो सीजनल या सर्दी पसंद पौधे हैं, ऐसे पौधों को पूरी धूप में खुले में मत रखिएगा। इनको जो है वो सेमी शेड में शिफ्ट कीजिएगा। ह्यूमिडिटी बनाने की कोशिश कीजिए तो पौधे बचे रहेंगे और पौधों की पत्तियां झुलसने से बच जाएंगी। तो इस वजह से ये कहना, अपने एरिया के अकॉर्डिंग हार्डी प्लांट्स का चुनाव करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है पौधे को स्वस्थ रखने के लिए। लास्ट में जो पॉइंट है दोस्तों वो है, जाने अनजाने हम पौधे की रिपोर्टिंग और ट्रिमिंग गलत समय पर कर देते हैं, जिससे पौधे डाई बैक कर जाते हैं। पौधों की नई ग्रोथ नहीं हो पाती, पौधे पहले ही स्ट्रेस में रहते हैं और मरने लगते हैं। तो जाने अनजाने भी ये काम मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत हाई टेम्परेचर है, पौधों की ट्रिमिंग केवल देखिएगा, मैंने जेड प्लांट की ट्रिमिंग की थी क्योंकि ये सकुलेंट कैटेगरी का प्लांट है, या फिर एडेनियम्स की ट्रिमिंग की थी क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है। देखिएगा कुछ एक जो कमेंट्स आते हैं कि हमने जब प्लांट रिसीव किए ऑनलाइन तो वो थोड़े से प्रेस होते हैं। तो सिंपल सा मेथड है, मैंने पहले भी बताया था। ऐसे पौधे को, ये देखिएगा जैसे अब ये पौधा पूरा रॉक हार्ड है, अच्छी तरह से सख्त है, तो ऐसे पौधों की ऊपर से कटिंग कर दीजिए। जो मॉइस्चर है वो अंदर स्टोर रहेगा, पौधा जल्दी से स्टेबल होगा। तो ये करने से पौधा स्टेबल हो जाता है, अंदर मॉइस्चर रहता है, तो नई ग्रोथ भी जल्दी से मिल जाती है। तो ऐसे पौधों की, जैसे ये सक्लेंट पौधा है और समर हार्डी है, मतलब गर्मी पसंद पौधा है, ऐसे पौधों की आप ट्रिमिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करने से भी पौधा सर्वाइव करेगा। लेकिन गुलाब के पौधे की गलत मौसम में रिपोर्टिंग करना, या ऐसे कुछ और पौधों की गलत मौसम में रिपोर्टिंग करने से पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपके पौधे 100% स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बचे रहेंगे, गर्मी के मौसम में सर्वाइव करेंगे।
यहाँ पर भी आपको जाने से पहले दिखाता हूँ। देखिएगा, मैंने इस पौधे की भी ट्रिमिंग की थी। ऑस्ट्रेलियन ओक इसको बोलते हैं। तो एक रोड साइड पौधा रहता है जो मिल जाता है, तो क्योंकि ये हार्डी प्लांट है, रोड साइड चलने वाला पौधा है, तो इसकी ट्रिमिंग करने से इसको डिफरेंस नहीं पड़ता। वैसे भी ट्रिमिंग ऐसी जगह से की गई जहाँ पर नीचे की तरफ जो ग्रोथ है वो दिखाई थी। तो ऐसी जगह से ही ट्रिमिंग कीजिए जहाँ नीचे आपको ग्रोथ दिखाई दे, तो पौधा 100% जो है वो सर्वाइव कर जाता है। ऐसे ही ओलियंडर या कनेर के पौधों की आप ट्रिमिंग कर देंगे तो ये सर्वाइव करेंगे। तो ये चीज़ें रहती हैं जो आपको पता रहनी चाहिए किसी भी पौधे को छेड़छाड़ करने से पहले, ट्रिमिंग करने से पहले, तो आपके पौधे 100% जो है वो स्वस्थ रहेंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।